श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्याय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायोयोत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यहाँ राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है। वो जन्म से ही अंधे हैं, वो युद्ध भूमि में नहीं जा सकते, इसलिए वो संजय से पूछ रहे हैं क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त है। और जो नेत्रहीन थे, जन्म से ही जो नेत्रहीन थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनके मन पर भी और उनके मस्तिष्क पर भी अंधकार का पर्दा पड़ा हुआ था। वो पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए थे कि जो ये जान ही नहीं पाए कि उनके पुत्र गलत राह पर चल रहे थे और उन्हें सही से वो मार्गदर्शन ही ना कर पाए। और आज उन्हीं की वजह से ये दिन देखना पड़ रहा था कि उनका पूरा परिवार एक दूसरे के आमने सामने युद्ध भूमि में खड़ा था। ठीक वैसा ही आज की स्थिति में भी होता है। जब हमारे बच्चे गलत राह पर चल रहे होते हैं तो यदि हम उन्हें सही से मार्गदर्शन नहीं देते हैं तो हमारे बच्चे भी कल को भटक जाते हैं। और जब हम कोई गलत कार्य कर रहे होते हैं तो हमारी आत्मा हमें अंदर से बोल रही होती है कि हम गलत हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा की ना सुनकर अपने शरीर की सुनते हैं, अपने मन की सुनते हैं और अपने मन से अंधे होकर हम भी गलत निर्णय ले लेते हैं। और आखिर में हमें भी वही दिन देखना पड़ता है जो आज राजा धृतराष्ट्र को देखना पड़ रहा है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधन तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। अब यहाँ पर संजय राजा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, संजय जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, जो कहीं पर भी बैठे बैठे दूर क्या घटित हो रहा है ये जान सकते हैं, ये देख सकते हैं। और वो राजा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि युद्ध भूमि में क्या घटित हो रहा है। जिस प्रकार आज हम गाड़ी में ड्राइव करते हुए एफएम पर सुनते हैं कि क्या हो रहा है, यदि हम कोई भी चीज आंखों से नहीं देख पाते तो हम उसका प्रसारण सुन सकते हैं। ठीक वैसे ही संजय राजा धृतराष्ट्र को सारा वृत्तांत सुना रहे हैं। पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहितिं च मूम व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। यहाँ पर संजय बता रहे हैं कि दुर्योधन ने जाकर गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि हे आचार्य, यहाँ पर जो व्यूह रचना की गई है वो आचार्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा की गई है। जो धृष्टद्युम्न है वो गुरु द्रोणाचार्य का ही शिष्य था और धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद का पुत्र है और द्रौपदी का भाई है। ये सारी व्यूहाकार रचना जो है वो धृष्टद्युम्न द्वारा की गई है। और इस तरह की व्यूहाकार रचना जिसमें घुसना तो फिर भी आसान हो सकता है, लेकिन जिसे भेदना और जिससे निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। आज वैसी ही स्थिति कभी कभी हमारी आती है जब हमारे सामने कोई विकट समस्या आ खड़ी होती है। तो यदि हमें लगता है कि हम उस समस्या का सामना कर लेंगे, लेकिन हमें लगता है कि हम शायद उससे बाहर ना निकल पाए। कभी हम कोई गलत निर्णय ले लेते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पूरी तरह से उलझ जाए। हम कभी कभी समस्या को देखकर इतना उलझ जाते हैं कि हम उसे सुलझाने में सक्षम ही नहीं हो पाते। अथ शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्च कितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्ती भोजश्च शिवश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सुभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इन श्लोकों में दुर्योधन पांडव पुत्रों की सेना के महान योद्धाओं के नाम ले रहा है। वो कह रहा है कि यहाँ पर कौन कौन खड़ा है वो उनके बारे में गुरु द्रोणाचार्य को बता रहा है।
दुर्योधन कहता है कि बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी के सभी महारथी हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि जब जीवन में कोई समस्या आती है तो हमें उस समस्या से रूबरू होना होता है, हमें उस समस्या के हर पहलू को देखना होता है। जब हम समस्या को अच्छे से जान पाते हैं तभी हम उसका सामना कर पाते हैं। जब बच्चे पेपर देने के लिए स्कूल में जाते हैं तो क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना होता है। यदि आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ेंगे ही नहीं, आप उसके सॉल्यूशन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। यहाँ दुर्योधन कहता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमने ये तो देख लिया कि दूसरी सेना में कौन खड़ा है, पांडवों की सेना में कौन कौन से योद्धा हैं जो युद्ध करने के लिए आए हैं। अब हम ये भी देख ले कि हमारी सेना में कौन कौन से धुरंधर खड़े हैं। तो द्रोणाचार्य की जानकारी के लिए शत्रु की सेना के बाद दुर्योधन अपनी सेना के महारथियों का परिचय देता है। ठीक वैसा ही जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो हमें उसके हर पहलू को देखना होता है। जब आप किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां आपसे सबसे पहला ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं और आपके वीक पॉइंट्स कौन से हैं। तो हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेस क्या है। इसी प्रकार जब एग्जाम होता है तो बच्चों को ये क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक में वो बहुत अच्छे से हैं और कौन कौन से टॉपिक में वो बहुत वीक हैं, क्योंकि जिस पर आप वीक होते हो आपको उस पर और भी ज्यादा काम करने की जरूरत होती है। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। अब यहाँ पर दुर्योधन बता रहा है कि हमारी सेना में कौन कौन है। सबसे पहले तो गुरु द्रोणाचार्य आप ही हैं। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो उसको आप कहकर संबोधित करते हैं, और गुरु द्रोणाचार्य उसके गुरु आचार्य भी थे, इसीलिए वो सबसे पहले ये कहकर संबोधित करता है कि हे गुरु द्रोण, सबसे पहले आप हैं, फिर भीष्म पितामह है, कर्ण है, संग्राम विजयी कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। ये सब हमारी सेना में हैं जो पांडवों के खिलाफ इस युद्ध में एकत्रित हुए हैं। जिस प्रकार हम अपने जीवन में आने वाले जोखिमों का आंकलन करते हैं, वैसे ही दुर्योधन भी अपनी शत्रु की सेना को देखते हुए दोनों सेनाओं के योद्धाओं की बात करते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। चुनौती को हर तरीके से समझकर ही हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ताकि जब हम उस चुनौती का सामना करने के लिए जाएं तब हमें कुछ भी नया ना लगे। जब आप कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एंट्रेंस एग्जाम को देने से पहले आपको उसके टेस्ट पेपर कई बार करने होते हैं, ताकि आप जब उस एंट्रेंस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए जाएं तो आपको कुछ भी नया ना लगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है।